इस बार सीटेट 2021 के एग्जाम में कोई चेंज होगा या नहीं होगा। अब की बार जो एग्जाम होगा सीटेट का, सीटेट 2021 का, उसके अंदर आप लोग सिलेबस के अंदर चेंज देखेंगे या नहीं देखेंगे। क्या अब की बार वाला पेपर 150 नंबर की जगह 200 नंबर का हो जाएगा? और क्या अब की बार वाला एग्जाम जो सिलेबस के मद्देनजर आप देखें तो चेंज होगा या नहीं होगा, यानी कि सीडीपी के अंदर कुछ चेंज होगा या नहीं, ईवीएस के अंदर, मैथ्स के अंदर, लैंग्वेज 1 या 2 के अंदर, यानी कि चाहे पेपर 1 सीटेट हो चाहे पेपर 2 सीटेट हो, तो द सिलेबस ऑफ द सीटेट विल चेंज और नॉट, द नेचर ऑफ द सीटेट विल चेंज और नॉट, द होल कंसेप्ट ऑफ सीटेट विल चेंज और नॉट। यानी कि सीटेट के अंदर आप ये खबर सुनते होंगे, आपने लगभग पिछले 1 साल से, जब से कोरोना आया है, आपने ये खबर जरूर सुनी है कि सीटेट जो पेपर 1 है और जो सीटेट पेपर 2 है, जो 1ली से 5वीं तक वाला है और जो 6ठी से 8वीं तक वाला है, वहां पर आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या आपको चेंज देखने को मिलेगा या नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो उसके अंदर आपको मेजर चेंज देखने को मिलेंगे या माइनर चेंज देखने को मिलेंगे। देखिए, मेजर चेंज हो या माइनर चेंज हो, अगर कुछ चेंज हुआ तो उससे बहुत सारी चीजें आपकी इफेक्ट होती है, बहुत सारी चीजों के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो आपकी सीटेट की तैयारी जो चल रही है दोस्तों, या फिर जो आप तैयारी करना चाहते हैं, वो कई बच्चे इस बात के ऊपर रुके हुए हैं कि हमें पहले ये पता लग जाए कि जो सिलेबस है, जो चीजें आती हैं सीटेट के एग्जाम में, वो वैसी की वैसी ही आती रहेंगी या उनके अंदर कोई चेंज होगा। तो आपके माइंड के अंदर अगर 1% भी डाउट है दोस्तों, तो ये डाउट मैं क्लियर करूंगा आज की इस वीडियो में। तो सीटेट से आप रिलेटेड हो, आप पास कर चुके हो, दोबारा से देना चाहते हो, या आपकी नजर है अब की बार वाले सीटेट के एग्जाम के ऊपर जो सीटेट 2021 है, तो सीटेट 2021 इस बार सीटेट एग्जाम में सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा बाय विप्लव सर। तो आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें हमारे चैनल को देखकर, और लाइक का बटन भी जरूर दबाएं, और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा लास्ट में कि आपके विचार क्या हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट जब से होने लगा है तब से लेकर अब तक साल 2021 आ गया है। अगर बात करें हम सिलेबस को चेंज करने की, तो कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। हम पहले बात करते हैं कि आजकल जो सीटेट का सिलेबस है वो है क्या। देखिए, हम अगर करंट सिचुएशन की बात करें, तो करंट सिचुएशन में अगर हम पेपर 1 को देखें, तो पेपर 1 के अंदर दोस्तों आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला सब्जेक्ट आपको सीडीपी देखने को मिलता है, जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपको लैंग्वेज 1 देखने को मिलता है, और तीसरा देखने को मिलता है लैंग्वेज 2। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज 1 कोई भी लें, लैंग्वेज 2 कोई भी लें। यानी कि आप हिंदी को लैंग्वेज 1 लो, लैंग्वेज 2 लो, इंग्लिश को लैंग्वेज 1 लो, लैंग्वेज 2 लो, कोई फर्क नहीं पैदा, कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हो। तीसरा जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है मैथ, जिससे सभी डरते हैं। अब देखिए, चौथा आपका मैथ्स है, और जो 5वां है दोस्तों वो है आपका ईवीएस। यानी आपने यहां पर क्या देखा, आपने देखा कि यहां पर है आपकी 2 लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट, यानी कि 3 तो सब्जेक्ट है आपके सीडीपी, मैथ्स और ईवीएस, और 2 लैंग्वेज है। यानी कि ये 5 सब्जेक्ट, 30-30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, यानी कि 30 क्वेश्चन आएंगे सीडीपी के, 30 आते हैं लैंग्वेज 1 के, 30 लैंग्वेज 2 के, 30 मैथ्स के, और 30 ईवीएस के। यानी टोटल आपके ये जो 5 सब्जेक्ट हैं 30-30 के हिसाब से आपको कितने नंबर देकर जाते हैं, 150 नंबर देकर जाते हैं। यहां पर दोस्तों नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो है या नहीं, नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 150 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन करने होते हैं। अब यहां पर आप लोगों को यह कहा गया है पेपर 1 के अंदर कि या तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये चेंज होंगे, या फिर इनके अंदर का कंटेंट चेंज होगा। ये खबर आप सुन रहे हैं, बिल्कुल बहुत टाइम हो गया आपको सुनते हुए, कि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर 2 लैंग्वेज है और 3 सब्जेक्ट हैं,
या तो इनके नंबरिंग के अंदर कोई चेंज होगा कि मान लो अगर सीडीपी का जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो 30 से बढ़कर 40 आएंगे या 30 से कम होकर 20 आएंगे, क्या पता लैंग्वेज 1 और 2 के जो क्वेश्चन है 30 उनको चेंज कर दिया जाए। तो ये वहम आपके मन के अंदर डाल रखा है। इसके बारे में बात करूंगा कि पेपर 1 में क्या चेंज होंगे या नहीं होंगे। अब एक बार पहले पेपर 2 को देख लेते हैं। देखिए पेपर 2 की बात करें सीटेट के, तो अभी जो सिलेबस है उसके अंदर पहला सब्जेक्ट है सीडीपी, उसके अंदर 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर 2 लैंग्वेज आ जाती हैं आपकी, यानी कि लैंग्वेज 1 और आपकी लैंग्वेज 2, दोनों लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि आपने देखा सीडीपी के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 के 30 क्वेश्चन। अपने हिसाब से लैंग्वेज 1 2 आप चूज करेंगे। फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, यानी कि अगर आप मैथ्स प्लस साइंस का कॉम्बिनेशन लो या फिर आप सोशल स्टडीज वाला जो है पोर्शन लो, तो पेपर 2 के 2 पार्ट हो जाते हैं। या तो मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे या फिर सोशल स्टडीज के 60 क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए दोस्तों सीटेट पेपर 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैथ साइंस वाला और सोशल स्टडीज वाला, दोनों के 60-60 नंबर। अब बात करते हैं दोस्तों कि पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर कोई चेंज होगा या नहीं होगा। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो भी यहां पर बात कर रहे हैं चेंज इन सिलेबस की, वो कर रहे हैं पिछले 1 साल से, पिछले 1 ईयर से। और आप ये देखते हैं दोस्तों कि जो यूट्यूबर्स ये चिल्लाते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। देयर विल बी नो चेंज, कोई भी चेंज फिलहाल के लिए आपको सीटेट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, सीडीपी हुआ, मैथ्स हुआ, ईवीएस हुआ, लैंग्वेज 1 हुई और फिर लैंग्वेज 2 हुई। पहले तो इन्होंने ये कहा कि क्या पता कोई एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया जाए या नया सब्जेक्ट हटा लिया जाए। इन्होंने कई बार ये कहा कि जो 15 नंबर जो कंटेंट के होते हैं और जो 15 नंबर पेडागोजी के होते हैं, उन दोनों के अंदर भी चेंज किया जाएगा। या तो 30 के 30 नंबर की पेडागोजी आ जाएगी या 30 के 30 नंबर का कंटेंट आ जाएगा। ऐसी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें, मूर्खों वाली बातें आपको कही गई। शुरुआत से ही मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये जितने भी आपको ये बता रहे हैं कि चेंज होगा, पेंज होगा, नेंज होगा, XYZ होगा, ये सब आपको बना रहे हैं पागल, आपको बनाया जा रहा है बुद्धू। क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज होने की आप वेट के अंदर रहो और सीटेट के एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप लोग ना तो तैयारी कर पाओगे और ना किताब भी उठा पाओगे। फिर आपको खरीदने पड़ेंगे इनके मोटे मोटे सब्सक्रिप्शन, ऐसे सब्सक्रिप्शन भी नहीं जो बैक टू स्कूल की टीम आपको देती है बिल्कुल मिनिमल चार्जेस में, ऐसे ऐसे सब्सक्रिप्शन जो आपको 10,000, 12,000, 20,000 रुपए में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कोई भी चेंज नहीं होगा, ना ही पेपर 1 में होगा ना ही पेपर 2 में होगा। उसके 2 रीजन है और वो रीजन अगर आप लोग समझेंगे ना दोस्तों, तो आपके माइंड में ये बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा कि चेंज क्यों नहीं होगा। अब देखिए अगर इनको चेंज करना होता तो ये 2 चीजों के अंदर चेंज करते, या तो पेपर की नेचर के अंदर चेंज करते, यानी कि पेपर की प्रकृति के अंदर, जैसे कि 150 नंबर की जगह 200 नंबर का कर दिया, या टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, या सब्जेक्ट जो 5 आते हैं उनकी जगह 6 सब्जेक्ट कर दिए, या 30 क्वेश्चन कंटेंट के कर दिए, जिसमें आपको पता है ना कि ईवीएस और मैथ्स और दोनों लैंग्वेज के अंदर 15 नंबर पेडागोजी के हैं, 15 कंटेंट के हैं, तो उनके अंदर कुछ फर्क कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, नेचर के अंदर ये चेंज नहीं करेंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, क्योंकि अगर सब्जेक्ट देखे जाएं टेट लेवल के तो वही 5 रहेंगे। सीडीपी रहेगा आपका, प्लस मैथ्स रहेगा, प्लस ईवीएस रहेगा, और उसके साथ आपकी लैंग्वेज 1 रहेगी और उसके साथ आपकी लैंग्वेज 2 रहेगी। इन 5 के अंदर कोई चेंज नहीं होगा।
एक चेंज जो इसकी प्रकृति में होने की बात कर रहे थे, वो कर रहे थे नेगेटिव मार्किंग की। तो याद रखना दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन बिल्कुल सिंपल सा है। आपको डरा देते हैं लोग और आप डर जाते हो कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, सीटेट नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एग्जाम है क्वालिफाइंग नेचर वाला। इसके अंदर दोस्तों मेरिट लिस्ट नहीं बनती। जो सरकार एग्जाम लेती है वो दो नेचर के होते हैं, एक होता है क्वालिफाइंग, एक होता है कॉम्पिटिटिव। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे सुपर टेट हुआ, रीट हुआ, डी ट्रिपल एस भी हुआ, इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपको दिखेंगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेरिट लिस्ट बनती है। इसके अंदर आपकी दौड़ आपसे है। जादुई आंकड़ा है 90 नंबर जनरल के लिए, ओबीसी के लिए तो 5-6 नंबर कम और हो जाते हैं। तो आपकी आपसे दौड़ है। तो जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम होंगे उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं दिखेगी आपको। तो इसकी प्रकृति के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट भी नहीं बदलेंगे, उनका कॉम्बिनेशन भी नहीं बदलेगा, उनके जितने क्वेश्चंस है उनकी संख्या भी नहीं बदलेगी, और पेडागोजी भी उतनी ही आएगी जितनी कंटेंट आता है। तो इसकी नेचर में चेंज नहीं होगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो यूट्यूबर्स झूठ बोलते हैं, जो अपनी दुकान चला रहे हैं इतने दिनों से, पिछले 1 साल से, आप लोगों के डर का फायदा उठा के, दूसरी चीज ये लोग बोलते हैं कि सिलेबस में चेंज होगा। यानी कि जब इनको ये समझ में आ जाता है कि हम बेवकूफ नहीं बना पा रहे हैं कि सीटेट की नेचर में चेंज होगा, तो फिर ये बोलते हैं सिलेबस में चेंज होगा। यानी कि जो सीडीपी का सिलेबस है, जो इंग्लिश का सिलेबस है, जो हिंदी का सिलेबस है, जो मैथ्स का सिलेबस है, ध्यान से सुनना दोस्तों, वीडियो स्किप करके नहीं जाना। नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब करके जाना। वो ये कह रहे हैं कि इनके सिलेबस में चेंज होगा। दोस्तों कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होता है दोस्तों, याद रखना। हमेशा कई साल जब हो जाते हैं किसी एग्जाम को, तो 1 या 2 टॉपिक जोड़ना या फिर हटाना, ये हो जाए तो हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और इसके होने के चांस भी हैं आपके 20% से कम। यानी कि एक ही काम ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि जो सीडीपी का सिलेबस है उसमें जैसे पर्सनैलिटी का चैप्टर नहीं है सीटेट के अंदर, वो जोड़ देना, और सीडीपी के अंदर 1-2 चीजें और जोड़ देना, या फिर कोई चैप्टर हटा देना। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप लोगों को क्या कहा जाता है? आप लोगों को थंबनेल दिखाए जाते हैं, बदल गया सीटेट, चेंज हो गया सीटेट, हट गया सीटेट, सीटेट में आग लग गई, सीटेट में तोप चल गई, सीटेट में बर्फबारी हो गई, सीटेट का युद्ध हो गया। ओह, आपको बस एक चीज की जाती है, आपके डर का फायदा उठाया जाता है। आपको इतना डरा दिया जाता है कि आप एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं करते। आपको इतना डरा दिया जाता है कि जब आप तैयारी शुरू करते हो तो आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। आपको इतना डरा दिया जाता है कि आप किसी और से उनकी झूठ को कंफर्म कर लें, इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। आप एक भेड़ की तरह, अंधभक्त की तरह अगर किसी को फॉलो करते हैं और वो आपको अगर ये कहता है कि तैयारी अभी मत करो, एग्जाम चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, सीज हो जाएगा, जाम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपका सीटेट वैसा ही रहेगा जैसा था। ऐसे चेंज किसी यूट्यूबर के बोलने से नहीं होते, ऐसे चेंज किसी बच्चों की डिमांड से नहीं होते। ऐसे चेंज होते हैं जब कोई एक बड़ा एजुकेशनल रिवॉल्यूशन लाना हो हमारी कंट्री में, और इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। एजुकेशन सिस्टम बद से बदतर होता जा रहा है। सरकारी नौकरियां जितनी निकलनी चाहिए थी वो निकलनी बंद हो गई है। साल के अंदर जो सीटेट 2 बार होता था, अब 1 बार नोटिफिकेशन भी निकलनी बंद हो गई है। नाम हो गया है कोरोना का। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि आपके सिलेबस को चेंज किया जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो दोस्तों, आप लोग निडर होकर, बिना डर के इस बार सीटेट एग्जाम में अपना 100% दें।
और वो आप लोग जो ये सोचते हैं कि सीटेट का एग्जाम चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अपनी चीजें बेचने के लिए, अपने कंटेंट को पुश करने के लिए, आपको डराने के लिए, वीडियो को वायरल करने के लिए और खोखली चीजों को ऊपर तैराने के लिए ये सारी साजिशें यूट्यूबर रचते हैं। और ऐसे दो कौड़ी के यूट्यूबर से आपको बच के रहना पड़ेगा। जो आपके तैयारी के साथ खेल सकता है वो आपकी जिंदगी के साथ खेल सकता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों को पकड़ें जो आपको मोटिवेट भी करें और जो आपको सच्चाई से रूबरू कराएं। तो दोस्तों, जितने भी मेरे साथी सीटेट के इस मौके को चूक गए ना, आपकी बार आप लोगों के पास ये गोल्डन चांस है कि जब भी एग्जाम आए आप झपट्टा मार दो इसके ऊपर। चेंज होगा, ये चेंज होगा, वो चेंज होगा, कुछ नहीं होने वाला है। इस वीडियो को अब आप लोग लाइक शेयर करके दोस्तों तक पहुंचाएं। ऐसी ऐसी वीडियोस दोस्तों तक पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, आपकी वजह से क्या पता कितने लोग जाग जाएंगे अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो बिल्कुल भी शेर की तरह दहाड़ते हुए इस वीडियो को शेयर करें और बिल्कुल भी एक मेमने की तरह घबराकर अपने शेल के अंदर ना पड़े रहें कि मैं तैयारी शुरू नहीं करूंगा, क्या पता क्या चेंज हो जाए। आप लोग चेंज के चक्कर में अपनी लाइफ को चेंज मत कर देना। जो अभी जिसके सामने बहुत सारी जो है आशाएं हैं, बहुत सारे अभी चांसेस हैं, उनको मिस मत कर देना। तो दोस्तों, सीटेट का एग्जाम बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करें। इसके लिए कोई भी चेंज नहीं होने वाला है इसमें। ठीक है दोस्तों, विप्लव सिंह नाम है मेरा। इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि विल द सीटेट चेंज इट्स सिलेबस और नॉट, क्या अपने कंटेंट को चेंज करेगा या नहीं। और दोस्तों, हमारे बैक टू स्कूल के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने आपके लिए फ्लैट 50% का ऑफ कर दिया है। यानी आप अगर तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, फ्लैट 50% ऑफ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, हमारे चैनल पर दो हमारे बैच चल रहे हैं। पहला बैच हमारा चल रहा है सफलता बैच जो सीटेट का है, दूसरा चल रहा है मास्टरमाइंड बैच जो हमारा DSSB का है, और तीसरा है हमारा लक्ष्य बैच, ये भी सीटेट का है। लक्ष्य बैच के अंदर 25% का ऑफ है, लेकिन मास्टरमाइंड और सफलता बैच के ऊपर फ्लैट 50% का ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो जो स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, हमारे सफलता बैच को ज्वाइन करें। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करके आप जो है जानकारी ले सकते हैं। नामात्र कोर्स की फीस है। हमारे कोर्स की फीस से ज्यादा पैसों में लोग अपनी टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं। तो दोस्तों, ज्वाइन जरूर करें। और दोस्त, आप 50% ऑफ लेने के लिए यूज करें हमारे कोड को डिमांड। आप लोगों की डिमांड के कारण ही हमने ये लॉन्च किया। तो डिमांड आप जो है कोड डालें, 50% ऑफ मिल जाएगा। चाहे सीटेट का सफलता बैच हो, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, या उनका कॉम्बिनेशन, सब अवेलेबल है आपके लिए। DSSB के लिए भी सब अवेलेबल है मास्टरमाइंड बैच में। तो डिमांड कोड अप्लाई करें। और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, यानी कि 1-2 दिन के अंदर ये ऑफर चला जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट आप हैं और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं 100% श्योरिटी, तो बैक टू स्कूल चैनल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करें, 50% ऑफ लें और अपने 2021 में एक नौकरी लेकर खुशहाल जिंदगी जिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूं। अब लाइक शेयर हो जाना चाहिए। आप क्या सोचते हो, चेंज होगा या नहीं होगा? आपको एक एक कमेंट जो करोगे उसको पढ़ने वाला हूं। तो सभी लोग कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दे। टेक केयर दोस्तों, फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखो अपना।